क्या करे, और कोई केंद्र में ऐसा कोई और नेता है नहीं, किसको दे वो, क्योंकि प्रधानमंत्री के योग्य कोई नेता है नहीं ना। तो क्यों राहुल गांधी है? अजी राहुल बच्चा बेचारा, वो कहा कुछ भी नहीं है उसके बस। एक्चुअल में क्योंकि यूपी का जो गढ़ है ये बीजेपी का गढ़ है, शुरू से बीजेपी का गढ़ है और जीतती आ रही है बीजेपी। तो मजे आ ही जाएंगे। तो बढ़ा के उसने तो क्या कर दिया, सब्सिडी खत्म कर दी। पहले कितने का था सिलेंडर, 500 रुपए का था, 1100 का कर दिया। पूंजीपतियों की सरकार है, हमेशा रही है और रहेगी। रोजगार ठप कर दिया, आदमी बेकार हो गया, लेकिन बीजेपी जीतेगी, आएगी बीजेपी। अब ये बन के जाके प्रधानमंत्री अभी वो मेहनत हो रही है उनकी, मगर उनकी अभी आने की उम्मीद नहीं है। अच्छा, अभी इनसे बहुत पीछे चल रहे हैं काफी इनसे। खिचड़ी पकेगी इनमें, आपस में देखना आप। अच्छा। आप देख लेना, नहीं बजेगी। खिचड़ी पकेगी। वो उसको बोलेगा हमें बना, वो कहेगा हमें बना, वो कहेगा हमें बना। एक साल बाद इनकी अल्टा पल्टी सब हो जाएगी। तो उम्मीद तो है नहीं जीतने की। हाँ, उम्मीद है नहीं, अगर आ भी गए तो। अच्छा, आने की उम्मीद नहीं बिल्कुल भी ना। मान लो अगर आ भी के चलो तो एक साल बाद इनमें झगड़ा चालू हो जाएगा। भाई हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, रक्षा मंत्री बनेंगे, हम विदेश मंत्री बनेंगे, हम वो बनेंगे। बीजेपी आनी है। बीजेपी आनी है। कुछ खास वजह जो आपने इतनी हिम्मत से बोला कि बीजेपी ही आनी चाहिए? शहर में काम हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, बहुत टाइम लगेगा। तो फिर खामखा में इतना मेहनत कर रहे हैं राहुल वो जी? अल्लाह मचा रहे हैं बेकार के। देख, अच्छा बेकार मेहनत कर रहे हैं वो। हाँ, क्वालिटी है। अच्छा। क्वालिटी क्यों नहीं, जो इतना काम कर रहे हैं दिल्ली में। आज तक की सरकार ने नहीं काम किया दिल्ली में। सरकार तो मोदी जी की आएगी, पर उतना सीट अब नहीं आएगा इस बार। अच्छा, जो इंडिया के लोग जो है काम को कम देखते हैं, जातिवाद ज्यादा है। प्रधानमंत्री बने नहीं बने उससे कोई लेना देना उन्हें नहीं है। मेरा मतलब है उनका तो पूरा खानदान परिवार राजनीति में ही समय बिता दिया। अच्छा। तो राहुल जी भी चल रहे हैं धीरे धीरे। बोला कि बीजेपी ही आनी चाहिए, तो बीजेपी कुछ खास काम? मैं ये नहीं बोला कि बीजेपी आना चाहिए। जब इतनी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है बीजेपी, तो एकदम से तीसरी कार्यकाल में खत्म हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। तो वही हम कांग्रेस पार्टी को ही सबसे अच्छा पार्टी मानता हूँ। एक दौर है, जब किसी भी इंसान का दौर होता था चलता रहता है। राजीव कर्नाटक में कैसे माना हुई बेमानी, राजीव गांधी जी का माना हुई बेमानी। जरूरी नहीं है एक दौर है, पहले कांग्रेस का दौर था, बीजेपी का दौर है। कब पलट जाए पता नहीं चलता कुछ भी राजनीति। अब द्वार नहीं पलटेगा, द्वार नहीं पलटेगा। इस बार कांग्रेस का दौर है। इसके अगली बार आता था, मगर इस बार कांग्रेस का दौर, इस बार नहीं आने। वोट नहीं दोगे लेकिन आनी मोदी जी है। आएंगे वोट। कैसे मशीन खराब है क्या मोदी जी की, जो मोदी जी के ऊपर वोट चली मशीन जाती खराब है, मशीन भी सही है सब। ये तो कर्नाटक में आए आए ना, जब मेहनत करिए तो कर्नाटक में आए वो। ये राज्य में इलेक्शन होने, राजस्थान में होने वाले। बेरोजगारी अपने चरम पे है। अब 200 रुपए कम करके मोदी जी सोच रहे 200 बहुत महान काम कर दिया। बहुत महान काम कर दिया मैंने। तो आज की जनता इतनी बेवकूफ तो है नहीं। बीजेपी में ही बहुत ज्यादा वो है, अपने आप में नितिन गडकरी कुछ कह रहे हैं, है ना, और वो और 2-4 आदमी हैं इनमें वो कुछ कह रहे हैं। योगी और मोदी में ही नहीं बन रही है। नहीं, बदलाव कोई नहीं होगा, बीजेपी आएगी, गारंटी के साथ आएगी। लेकिन मैं वोट नहीं दूंगा, लेकिन बीजेपी आएगी। नहीं, मैं भी हवन करूंगा बीजेपी के लिए। अच्छा। लेकिन आएगी बीजेपी, गारंटी से आएगी। अच्छा, अब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AIN News 1 में, और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हाल ही महीनों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो इसी के लिए मैं आज आप पहुंची हूँ गाजियाबाद के कालकागढ़ी में। तो चलिए जानते हैं यहाँ की जनता से उनका रुझान किस तरफ है, एनडीए की तरफ या फिर इंडिया जो गठबंधन बनाई है जिसमें दिग्गज नेता है उनकी तरफ। तो चलिए जानते हैं जनता से और लेते हैं उनकी राय की किसकी तरफ है उनका रुझान। अब की बार 2024 में किसको बनाना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री। हाँ जी अंकल जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। परशुराम, अच्छा, कहाँ रहते हैं? कालकागढ़ी चौक। अच्छा, तो ये बताइए 2024 का चुनाव होने वाला है, एक तरफ एनडीए दूसरी तरफ इंडिया है, तो क्या लगता है आपको, क्या दोनों एक दूसरे को टक्कर दे पाएगी अच्छे से? नहीं, हमको तो उम्मीद लग रहा है जी मोदी जी आएंगे दोबारा। जो केंद्र में इस समय मोदी जी है वही आने वाले हैं फिर हाँ से। जी, हमको तो उनकी उम्मीद लग रही है, देखो जी, और आगे जो कुछ होता देखा जाएगा वो। अच्छा, हमको उनकी उम्मीद है पूरी। राहुल गांधी की क्यों नहीं उम्मीद लग रही है आपको? हालांकि बहुत मेहनत कर रहे हैं वो। हाँ, वो मेहनत हो रही है उनकी, मगर उनके अभी आने की उम्मीद नहीं है। अच्छा। अभी इनसे बहुत पीछे चल रहे हैं काफी इनसे। हाँ। आप यहाँ देख लिए, जिले के अंदर कांग्रेस की एक सीट भी नहीं है, कोई सी भी छोटी से छोटी भी सीट नहीं है कांग्रेस की। MP हैं वो बीजेपी के, MLA हैं वो बीजेपी के, मेयर हैं वो बीजेपी के।
तो इसलिए उम्मीद हमको उनकी लगती है मोदी जी की सरकार ही आएगी दोबारा। अच्छा, हाँ। चाहे वो योगी जी आए या मोदी जी आए। हाँ, अगर बात करें केजरीवाल जी की, तो उनको जैसे दिल्ली में उन्होंने विकास किया है, लड़कियों के लिए फ्री बस करवाई, क्या लगता है अगर प्रधानमंत्री बनते हैं वो, तो लोगों की समस्या का समाधान कर पाएंगे? बन के जाएंगे प्रधानमंत्री अभी। अच्छा। एक संसद है उनका भी सिर्फ, हाँ, तो बन के जाएंगे एक संसद से। उनका भी कुछ उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। अच्छा, गठबंधन इन्होंने बना लिया सभी दिग्गज नेताओं ने, हाँ। तो क्या लगता है जीतने के बाद ये किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? खिचड़ी पकेगी इनमें आपस में, देखना आप। अच्छा। आप देख लेना, लड़ाई बजेगी। खिचड़ी पकेगी। वो उसको बोलेगा हमें बनाओ, वो कहेगा हमें बनाओ, वो कहेगा हमें बनाओ। ये ऐसा ना हो कि लठबाजी शुरू हो जाए। जीत भी जाते हैं अगर ये, अच्छा। एक साल बाद इनकी हाँ। इनकी अल्टा पल्टी सब हो जाएगी। ऐसा उम्मीद तो है नहीं जीतने की। हाँ, उम्मीद है नहीं, अगर आ भी गए तो। अच्छा। आने की उम्मीद मुझे बिल्कुल भी ना। मान लो अगर आ भी गए चलो, तो एक साल बाद इनमें झगड़ा चालू हो जाएगा। नहीं हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, रक्षा मंत्री बनेंगे, हम विदेश मंत्री बनेंगे, हम वो बनेंगे। तो हमको तो उम्मीद है नहीं बिल्कुल। देखो जो मैं, हमको तो बीजेपी की उम्मीद है पूरी। अच्छा, अगर बीजेपी के काम की बात करें 10 सालों में, उनकी मोदी जी ने जितने भी योजनाएं निकाली थी, उन योजनाएं से कुछ लाभ मिला है आपको अभी तक? नहीं, हमको तो ऐसा कोई लाभ नहीं मिला। शहर को लाभ मिला हमारे को। अच्छा। रोड बने अच्छे अच्छे, पुल बना है, मेट्रो में निकाली है, और चीज भी बनने हैं। शहर के लिए अच्छा काम किया, बढ़िया। अपना नाम बताइए अंकल जी। देवेंद्र। अच्छा, कितने सालों से यहाँ दुकान कर रहे हैं? 20 वर्ष से। अच्छा, तो क्या लगता है केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या बदलाव होनी है या फिर दोबारा बीजेपी ही आनी है? बीजेपी आनी है। बीजेपी आनी है। कुछ खास वजह जो आपने इतनी हिम्मत से बोला कि बीजेपी ही आनी चाहिए? शहर में काम हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अच्छा, क्या काम हुए बीजेपी के राज में? अच्छा। और मेट्रो है, अच्छा। पुल बन गए बहुत बढ़िया बढ़िया। पब्लिक को जाम की दिक्कत खत्म हो चुकी है। अगर राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी भी तो बहुत से बातें कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालने, और 7 तारीख को उनके भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल हो जाएगा। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी काम करवा रहे हैं, वो कर पाएंगे इस तरीके से कभी काम? बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, बहुत टाइम लगेगा। तो फिर खामखा में इतना मेहनत कर रहे हैं राहुल वो जी? अल्लाह मचा रहे हैं बेकार के। देख, अच्छा। बेकार मेहनत कर रहे हैं वो। और अगर बात करें केजरीवाल की, वो केजरीवाल जी दिल्ली में बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया। अगर वो बच्चों को शिक्षा फ्री मिल रही है, हाँ, दवाई फ्री मिल रही है, हाँ, बिजली फ्री मिल रही है। यूपी क्या में कुछ नहीं लगता मिल है रहा। उनके अंदर क्वालिटी है प्रधानमंत्री के लायक? हाँ, क्वालिटी है। अच्छा। क्वालिटी क्यों नहीं, जो इतना काम कर रहे हैं दिल्ली में। आज तक की सरकार ने नहीं काम किया दिल्ली में, जो केजरीवाल जी ने कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं कि मोदी जी के बाद आप किसको प्रधानमंत्री का पद पे देखना चाहते हैं? ये तो देखो इलेक्शन के बाद ही पता पड़ेगा कौन जीत रहा है, कौन हारेगा। पब्लिक का तो जोर दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी का ही है। अच्छा, ये अपना हमारा नाम है जी पंजाबी प्रसाद। अच्छा। अच्छा, ये बताइए पंजाबी जी, 2024 का इलेक्शन है, तो क्या लगता है केंद्र में किसकी सरकार आने वाली है? सरकार तो मोदी जी की आएगी, पर उतना सीट अब नहीं आएगा इस बार। अच्छा, ये जो गठबंधन बना लिया नेताओं ने, इसके चक्कर में सीट कम हो सकती है। हाँ, कुछ तो फर्क पड़ेगा। यहाँ जो इंडिया के लोग जो है काम को कम देखते हैं, जातिवाद ज्यादा है। अच्छा, इस समय मोदी जी के उसमें भी हमेशा रहेगा यहाँ। इस समय कुछ नहीं, लेकिन है कि मोदी जी की सीट में कुछ गिरावट आएगी। पर आंधी है, बड़ी आंधी है, तो आंधी वो खत्म होने में भी तो थोड़ा समय लगेगा। लंबी दूरी तो तय करके ही एकदम से बीच में थोड़ी रुक जाएगा। तो क्या लगता है राहुल गांधी जो इतना मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों के पास जाते हैं, कभी वो बाइक ठीक करने लग जाते हैं, तो कभी वो आलू उगाने लग जाते हैं, तो क्या लगता है उनका कि बन सकते हैं प्रधानमंत्री? वो प्रधानमंत्री बने नहीं बने उससे कोई लेना देना उन्हें नहीं है। मेरा मतलब है उनका तो पूरा खानदान परिवार राजनीति में ही समय बिता दिया। अच्छा। तो राहुल जी भी चल रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या दिक्कत है? आज ना कल बनी जाएंगे प्रधानमंत्री। बन जाएंगे, बहुत बढ़िया। ना बने तो भी बढ़िया। नहीं, बनना चाहिए। हम ना बनने की तो बात नहीं कर रहे हैं, बनना चाहिए। वो बने, एक बार जरूर बने। वही मेहनत कर रहे हैं, उनका भी काम एक बार देखना चाहिए। अच्छा, आपने बताया, बोला कि बीजेपी ही आनी चाहिए, तो बीजेपी कुछ खास काम? मैं ये नहीं बोला कि बीजेपी आना चाहिए। जब इतनी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है बीजेपी, तो एकदम से तीसरी कार्यकाल में खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीट कुछ कम होगा, लेकिन सरकार जैसे भी बने बीजेपी का ही बनेगा। मोदी जी ही आनी चाहिए। आनी चाहिए, नहीं चाहिए, ये हमारा मोदी जी हमारा बीजेपी है, कोई भी नेता है, हमारा फेवरेट मोदी जी नहीं है। अच्छा। मगर ईमानदारी से बता रहा हूँ कि सरकार उन्हीं की बनेगी, चाहे सीट कम हो ज्यादा हो। अपना फेवरेट नेता ही बता दीजिए, आज कौन है आपका फेवरेट नेता?
हम पार्टी की बात कर सकते हैं, नेता की बात नहीं करता हूँ मैं। व्यक्तिगत कोई नेता नहीं होता, पार्टी होता है हाँ। हमारे हिसाब से। हाँ। मोदी जी की जगह पे यदि आज राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री होते तो राजनाथ सिंह ही फेवरेट हो जाते। मोदी जी को कम जानते, तो वही हम कांग्रेस पार्टी को ही सबसे अच्छा पार्टी मानता हूँ। अब तक आजादी से अब तक का इतिहास देखा जाए तो अच्छा। सिर्फ आज 10-5 साल का मत देखो ना, हाँ। आजादी से अब तक की देखिए ना, आजादी से पहले का भी देखिए। एक दौर है, जब किसी भी इंसान का दौर होता है तो चलता रहता है। राजीव कर्नाटक में कैसे बना हुई बेमानी, राजीव गांधी जी का बना हुई बेमानी। जरूरी नहीं है एक दौर है, पहले कांग्रेस का दौर था, बीजेपी का दौर है, तो कब पलट जा पता नहीं चलता कुछ भी राजनीति। इस बार नहीं पलटेगा, इस बार नहीं पलटेगा, कांग्रेस का दौर। इसके अगली बार आता था, मगर इस बार कांग्रेस का दौर, इस बार नहीं आने का। राज्य में परिवर्तन होगा, कर्नाटक में परिवर्तन होगा, लेकिन केंद्र में परिवर्तन नहीं होगा। केंद्र में मोदी जी आएंगे। अच्छा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम तेजपाल सिंह है। तो क्या कहना चाहते 2024 को इलेक्शन को लेकर के? ये है कि मोदी जी आएंगे भाई, हमसे कह रहे हैं। मोदी जी आएंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे। मोदी जी क्या मुझे भक्त लग रहे हैं कि मोदी जी यहाँ ने? हो, ये तो मेरी अपनी राय है। मेरे जैसा मोदी आएंगे, यहाँ का मालूम कर लो, मोदी आएंगे। जब मोदी जी का काम ज्यादा अच्छे लगे क्या आपको, जो आप कह रहे हो मोदी जी आना है? काम अच्छा। वोट हमने देना है, मगर काम हमारे उनको कई काम ऐसे लगे जो उन्होंने सही काम करे थे। अच्छा, वोट नहीं दोगे लेकिन आनी मोदी जी है। हाँ, ये कैसे मशीन खराब है क्या मोदी जी की, जो मोदी जी के ऊपर वोट चली मशीन खराब जाती है? नहीं, मशीन भी सही है सब। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए राहुल गांधी का क्या कहना है? राहुल गांधी अच्छे आदमी है, राहुल गांधी भी वैसे। फिर अब अच्छे काफी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। ये तो कर्नाटक में आए आए नहीं, जब मेहनत करिए तो कर्नाटक में आए। वो ये राज्य में इलेक्शन होने, राजस्थान में होने वाले हैं, तो क्या पता वहाँ भी दोबारा राजीव जी आ जाए। क्या लगता है कि दोबारा अब की बार केंद्र में राहुल गांधी आ सकते हैं? राहुल गांधी केंद्र में भी नहीं आने चाहिए। अभी नहीं, अभी मोदी जी छाएंगे। मोदी जी या फिर योगी जी? हाँ, योगी तो पक्के है ही हैं। अच्छा। अरे योगी जी 4 साल, योगी जी उनकी तो 4 साल पड़ी है। तो ये केंद्र में ये मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। आपका क्या कहना है? मेरा ख्याल ये है कि जी सेंटर में आपका त्रिशंकु गवर्नमेंट बनेगी, किसी का क्लियर बहुमत नहीं आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों आपका कहना है? ऐसा इसलिए है कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं, निवासी हैं, वो बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों से त्रस्त है। नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है, नहीं, बेरोजगारी अपने चरम पे है। अब 200 रुपए कम करके मोदी जी सोच रहे 200 रुपए, महान काम कर दिया, बहुत महान काम कर दिया मैंने। तो आज की जनता इतनी बेवकूफ तो है नहीं। मोदी जी बेवकूफ समझ रहे होंगे जनता को कि पागल बना, वो समझ ले ना समझ ले कि जनता बेवकूफ नहीं है, वो चाहे कुछ भी समझे, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट, हर आदमी पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत हर चीज के बारे में जानता, वो जानता है कि उस पे इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या क्या चीजें करती है। यही क्या पहले वो कांग्रेस की गवर्नमेंट क्या करती थी उस टाइम में, जब जिनकी गवर्नमेंट थी वो क्या करते थे। लेकिन अब की बात जो है, महंगाई और बेरोजगारी से जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है, इसलिए गवर्नमेंट की सही स्पष्ट बहुमत तो आएगा नहीं बीजेपी का, है ना। किसी से ले दे के सरकार बना ले, बात दूसरी है। और फिर उसमें बीजेपी में ही बहुत ज्यादा वो है, अपने आप में नितिन गडकरी कुछ कह रहे हैं, है ना, और वो और 2-4 आदमी हैं, इनमें वो कुछ कह रहे हैं। योगी और मोदी में ही नहीं बन रही है। यहाँ जो ये छापे पड़े थे अभी इनकम टैक्स के, इसमें यहाँ पड़ा था, इसमें लखनऊ में, वो इसके योगी जी के आदमी थे। योगी जी ने उनके आदमी को छापे लगवा दिए, है ना। ये सब जनता सब समझ रही है। यदि आप पढ़े लिखे किसी नौजवान से या किसी बुजुर्ग से भी पूछोगे तो कहोगे, अब जैसे ये और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग बाग समझ रहे हैं। गांव में जैसे ये अग्निवीर वाली योजना 4 साल में पेंशन वाली है, 4 साल नौकरी करो उसके बाद छुट्टी करो, तो क्या होगा इससे? बुजुर्ग लड़के तुमने सेना में लिए हैं, 25% तो तुमने भर्ती कर लिए, 75% कहाँ जाएंगे? हथियार चलाना तुमने सिखा दिया, 4 साल बाद निकाल 4 साल से निकाल दो, क्या करेंगे वो? नौकरी तुम दोगे नहीं, महंगाई तुम रोकोगे नहीं, आम आदमी कहाँ जाएगा, है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं पैदा होंगी, है ना। तो जरूरी नहीं है कि इस बार मोदी आवे यहाँ, ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है मोदी के बाद राहुल गांधी जो इतना मेहनत कर रहे हैं वो आ सकते हैं अब की बार? देखो, राहुल गांधी को जब अगर जो कांग्रेस ये गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन बहुमत में आता है, तो इनमें खींचतानी होगी,
लेकिन खींचतानी में जहां तक मेरा आइडिया है, इसमें सोनिया गांधी या कोई बड़ा नेता वो प्रधानमंत्री बन सकता है। अच्छा, और राहुल गांधी ना भी बने तो सोनिया गांधी बन सकती है। कोई और बड़ा लीडर है जैसे मायावती को तो नहीं बनाएंगे ये लोग। अच्छा, ममता बनर्जी के बारे में क्या कहना? ममता बनर्जी क्योंकि एक जगह सीमित है, वहां तक क्या क्या इसे बंगाल तक, इसलिए उसका भी कोई चांस नहीं है। वैसा इसमें देखा जाता है ये अरविंद केजरीवाल बढ़िया आदमी है ना, लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी वो बनने नहीं देंगे। रह सह के जो बात आएगी फिर वो कांग्रेस के किसी लीडर पे बनेगी। तो अरविंद केजरीवाल जी को क्यों नहीं बनने देंगे? अरविंद केजरीवाल जी का क्योंकि फ्री का करते हैं हर चीज इसलिए। फ्री का तो गवर्नमेंट देखो जो नहीं, दिल्ली में हर चीज फ्री कर रखा है। नहीं, ये तो देखिए आपने शायद पढ़ा भी होगा, अगर जो आप पढ़ते हैं, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का सवाल होता है कि कोई भी गवर्नमेंट कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। कल्याणकारी राज्य की स्थापना में क्या चीज है, उसमें ये है कि जी जितना भी मिनिमम जनता पर बोझ पड़ा है वो कल्याणकारी राज्य कहलाता। यदि कल्याणकारी राज्य में गवर्नमेंट लोगों पर टैक्स थोप रही है या जब महंगाई कर रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं होती। अरविंद केजरीवाल इस मामले में सही है। दिल्ली में उन्होंने बहुत कुछ करा, शिक्षा के उसके विभाग, उसमें शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में बहुत कुछ करा उन्होंने। आज आप जो गरीब का बच्चा है वो कहीं पढ़ाई करने नहीं जा सकता, MBBS नहीं कर सकता, फीस इतनी ज्यादा है, निजी कॉलेज में वो है। सरकारीकरण निजीकरण की जगह सरकारीकरण होना चाहिए चीजों का, है नहीं। कोई भी नौकरी है, नौकरी में लोग कहते थे कि जी वो खत्म हो गया भ्रष्टाचार, लेकिन भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ? कहीं भी चले जाओ आपको जहाँ भी जिसकी गवर्नमेंट उसके आदमी बैठे हुए मिलेंगे। भ्रष्टाचार की बात मोदी जी कहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मोदी जी के आदमी कर रहे हैं। मेरा एक मामला चल रहा है यहाँ के विधायक के साथ भ्रष्टाचार का, मैंने केस डाला हुआ मेरठ में। हालांकि मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें क्या है, न GDA न पुलिस और न तुम्हारा नगर निगम सहमति नहीं दे रही है अपने कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के लिए उसमें दाखिल करने के लिए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19(1) के तहत जो सक्षम प्राधिकारी होता है वो भ्रष्टाचार के लिए अपने कर्मचारी के विरुद्ध सहमति प्रदान करता है, लेकिन वो क्योंकि सत्तारूढ़ से संबंधित है आदमी, तो उनको सहमति नहीं प्रदान की जा रही है। तो इस तरीके की सब चीजें हैं, वो जनता सब सोच रही है इन चीजों के बारे में। और देखिए फिर अभी तो खैर टाइम पड़ा हुआ है इलेक्शन में 2024 में। अब यही चल रहा वन इलेक्शन वन नेशन, है ना। तो इसमें सब समझ रहे हैं, क्योंकि इनकी संभावना राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव होने वाले उनमें आने वाले नहीं है गवर्नमेंट। तो इसलिए सोच रहे कि इन्होंने कि भाई इनके इलेक्शन इनके साथ करवाने हैं, खाली ये सब इसके लिए है। दिमाग तो पूरा ही चलाते हैं बीजेपी के, तो उससे बाहर और थिंक टैंक वर्ल्ड में नहीं है। वो तो है ही। वो तो RSS की पूरी लॉबी जो उसका जो वो है ना, कहते हैं थिंक टैंक जिसे कहलाता है, वो उनके मुकाबले कहीं गवर्नमेंट किसी पे है ही नहीं। आज तक देख लो किसी पार्टी के कहीं वो बने हुए हैं अच्छे कार्यालय बने हुए हो, बीजेपी के देख लो सब जगह बढ़िया बढ़िया बने, AC लगे हुए हैं, दुनिया भर के वो लगे हुए हैं। कभी नोटबंदी करवा देते हैं, कभी वही नोट को बैन करवा देते हैं। हाँ, वो तो यही करते रहते हैं। वो तो एक सिगुआ छोड़ने की बात होती है। अच्छा। ताकि इलेक्शन पे उस वक्त प्रभाव पड़े। हाँ। लेकिन जनता समझदार है, कर्नाटक में उन्होंने बता दिया, हिमाचल प्रदेश में बता दिया, पंजाब में बता दिया। अब ये 3 राज्य हैं, इनमें चुनाव होने हैं, इनमें ही बता देगी। अब वो मोदी जी इसी से घबरा रहे हैं कि भाई ये चुनाव जो होंगे इसमें अगर तुम नहीं आए तो 24 में तो तुम आने ही ना हो। फिर तभी 200 रुपए कम करवा दिए, 200 रुपए सिलेंडर करवाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। हमारी वो पूर्व अभिनेत्री और माननीय कहीं ऐसा ना हो कि जी ऐसा कहीं सुनिए कहीं ऐसा ना हो कि रातों रात में मोदी जी ऐलान कर दे कि फ्री में सिलेंडर मिल रहा हो सबको। हाँ ना, हो सकता है, ये तो है ही। 400 से जीतने के चक्कर में सब चीज हो सकती है। अच्छा। लोगों के घर और चीजें पहुंचाई जा सके। 15 लाख रुपए का फिर छोड़ सकते हैं। नहीं, ये काम तो नहीं करने वाले हैं, ये पैसे वाला काम नहीं करने वाले। नहीं, 15 लाख रुपए वाला आ सकता है। अच्छा। देते में कि जी 15 लाख की जगह नहीं 5 लाख आ जाएंगे सबके खाते में। अच्छा, है ना। देखते हैं क्या आने वाले चुनाव में नतीजा पता चलता है। वो तो ये जो चुनाव होंगे ना, इसमें स्थिति बहुत क्लियर हो जाएगी, ये स्पष्ट है ना, क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए।
मेरा नाम सुरेश कुमार है। अच्छा, आपका क्या कहना है 2024 का जो इलेक्शन है, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, तो क्या लगता है केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है वही आने वाली है या फिर बदलाव हो सकता है? नहीं, बदलाव कोई नहीं होगा, बीजेपी आएगी, गारंटी के साथ आएगी। लेकिन मैं वोट नहीं दूंगा, लेकिन बीजेपी आएगी। क्या नई बात जानने को मिल रही है, वोट नहीं दूंगा लेकिन बीजेपी आने वाली है। कुछ आपने कुछ पूजा पाठ करवाया है कि बीजेपी आने वाली नहीं, है? मैं भी हवन करूंगा बीजेपी के लिए। अच्छा, लेकिन आएगी बीजेपी, गारंटी से आएगी। अच्छा, आप मैन पहली बार तो एक मुद्दा है ये रोजगार का, रोजगार है नहीं। देखो आपके सामने बैठे ये सारे बेरोजगार ही बैठे हैं, अच्छा, रोजगार है नहीं, फिर भी बीजेपी आएगी। हमारा देश महान है, फिर भी कहते हैं ना वो, लेकिन रोजगार नहीं है बिल्कुल। जो नीचे का आदमी है वो मरा पड़ा है बिल्कुल, कोई सुन ही नहीं रहा। क्या करे, कोई केंद्र में ऐसा कोई और नेता है नहीं, किसको दे वो? क्योंकि प्रधानमंत्री के योग्य कोई नेता है नहीं ना। तो क्यों राहुल गांधी है? अजी राहुल बच्चा बेचारा, वो कहा कुछ भी नहीं है उसके बस की। अच्छा। एक्चुअल में एक होता है ना परिवारवाद, अच्छा, इस चक्कर में नहीं आएगा। हाँ, कांग्रेस अगर अपना कोई वो चेंज कर दे तो हो सकता है कोई प्रधानमंत्री आ जाए। अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या कहना है? केजरीवाल तो नहीं आएगा बेचारा, क्योंकि कहाँ तक आएगा? यूपी से उसे सीट नहीं मिलेगी। भाई आएगा, यूपी से नहीं मिलेगी, दिल्ली से जीत सकता, पंजाब से, लेकिन यूपी से बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि यूपी का जो गढ़ है ये बीजेपी का गढ़ है, शुरू से बीजेपी का गढ़ है और जीतती आ रही है बीजेपी। तो फिर बीजेपी को झेलना पड़ेगा 5 साल और अगर हाँ, आती है तो? झेल ही रहे जी। जब हम तो नोटबंदी से झेल रहे हैं। अच्छा, ना रोजगार है ना है, आते हैं बैग घर से काम धंधा करने जा रहे हैं, यहाँ बैठ जाते हैं। अरे अब तो खुश हो जाओ, 200 रुपए कम करवा दिए बीजेपी ने सिलेंडर पे। लेकिन 1100 रुपए का सिलेंडर है। पर तो इलेक्शन आते आते फ्री में सिलेंडर मिलने लगेगा, तो मजे आ ही जाएंगे। टेंशन है भाई बढ़ा के उसने तो क्या कर दिया, सब्सिडी खत्म कर दी। पहले कितने का था सिलेंडर? 500 रुपए का था, 1100 का कर दिया। 200 कम कर देगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन जनता जान रही है, सब देख रही है, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही। अच्छा, दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को कहना है, इसमें क्या कहना है आपका? बढ़ी रही है जी, देखो। अच्छा, दूसरा, आजकल जो महंगाई इतनी बढ़ा दी है इन्होंने, स्कूल में बच्चों को अपना पढ़ाना, कहते हैं जी ये गरीबों की है, कोई नहीं है, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही। क्योंकि बीएड की फीस इन्होंने इतनी कर दी है, कोई भी कोर्स करा रहे हो नहीं पढ़ा पा रहे। मतलब जो गरीब थे वो तो एक तरीके से मरी गए हैं, मरी गए जी। और जो अमीर है वो गरीब हो गया है। अमीर तो अमीर ही राज है। अच्छा। ये पूंजीपतियों की सरकार है, हमेशा रही है और रहेगी। जितना इन्होंने फायदा पूंजीपतियों को दे रही है और देती आई है, गरीब आदमी को कुछ नहीं है। गरीब आदमी को तो यही है, जैसे आप बता रहे सिलेंडर का 200 रुपए का दे दिया सब। सरकार जो योजनाएं निकालती है लोगों के लिए, उस योजना से आपको लाभ मिला है किसी योजना से? कुछ नहीं मिला जी। अच्छा, कुछ नहीं मिल रहा, ये सब दिखावा है। हमारे यहाँ तो किसी को नहीं मिला, इतना बड़ा क्षेत्र है। भाई एक राशन मिल रहा है। अच्छा। जो मिल रहा है वो राशन मिला है। बीजेपी के राज में राशन तो खा ही रहे हो, राशन ही मिल रहा है। सिलेंडर भी देखो कम हो गया, 200 रुपए कम हो बस गए, राशन ही तो मिल रहा है। चाहिए क्या बाकी बताओ? तो बाकी राशन गेहूं से कोई बात बनती है, घर के बहुत काम होते हैं। कुछ भी नहीं है, सारा रोजगार ठप कर दिया, आदमी बेकार हो गया। लेकिन बीजेपी जीतेगी, आएगी बीजेपी। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, समस्या भी बता रहे हो, दूसरी तरफ बीजेपी की तारीफ भी कर रहे हो, आ नहीं बीजेपी है। 100% आएगी।